स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं? वो बर्थ कंट्रोल मेथड हैं जो प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। यानी मेथड तो किसका है? बर्थ कंट्रोल का। अगर फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मेथड कहलाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या होता है, कोई भी डिवाइसेस होते हैं या मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज डिवाइसेस और मेडिसिन विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी विदाउट इंटरफियरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। यानी यहाँ तो ये है कि ये डिवाइसेज हैं और मेडिसिन है, करते क्या हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन साथ के साथ क्या होना चाहिए कि वो इंटरफेयर ना करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी इजी टू हैंडल। जो यूजर है उसको आसानी से यूज कर सके, आसानी से उसको अवेलेबल हो सके, यूजर फ्रेंडली है। उसका कोई साइड इफेक्ट उसकी बॉडी पर ना हो और वो रिवर्सिबल होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रिवर्ट कर सकें, और कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इफेक्टिव होना चाहिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली, कोई साइड इफेक्ट नहीं, रिवर्सिबल और कंप्लीटली इफेक्टिव, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो काम कैसे करते हैं, उनका एक्शन क्या होता है, क्या उनका मैकेनिज्म है, कैसे वो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। तो कुछ आइडिया देखते हैं हम कि क्या वो करते हैं। ये कर सकते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की मोबिलिटी को। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पर्म मोबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, यानी एन ओव्यूलेशन करते हैं, एग के रिलीज को जो है रोक देते हैं। और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस तो उसको रोक देते हैं। तो अगर स्पर्म मोबिलिटी इफेक्टेड हो जाएगी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ फर्टिलाइजेशन तो होगी लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तीनों ही केस में क्या होगा? बर्थ कंट्रोल होगा। तो ये मैकेनिज्म है, एक्शन है कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के मेथड्स, कौन से मेथड्स जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होते हैं। जैसे देखिए, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, केमिकल मेथड, IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल मेथड, सर्जिकल मेथड और एक इम्प्लांट भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। फर्स्ट मेथड है नेचुरल। हम देखते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड वो मेथड है जिसमें किसी डिवाइस और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिवाइस और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये नेचुरली कर सकते हैं। ये किस पर बेस्ड होता है? इसका जो प्रिंसिपल है कि ये अवॉइडिंग चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी स्पर्म और ओवा जो है उसके मीटिंग का जो चांस है उसको अवॉइड कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें फेलियर के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और मेथड जो उसके कंपैरिजन में इसमें फेलियर चांस ज़्यादा है। नेचुरल मेथड, डिफरेंट नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है पीरियडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मीन्स अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड। फर्टिलिटी पीरियड जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक स्पेसिफिक पीरियड है जो फर्टिलिटी पीरियड माना जाता है, उसमें अगर सेक्स अवॉइड होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी फर्टिलाइजेशन की। कौन सा पीरियड फर्टिलिटी पीरियड होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th से लेकर 17th डे जो है वो फर्टिलिटी पीरियड है। किस तरह से? ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14th डे। 14th डे जो है ओव्यूलेशन है।
ओवम जो है सर्वाइव करता है 1 to 2 days, स्पर्म सर्वाइव करता है अप टू 3 days। तो इससे ये 14th डे है, उससे 3 डे पहले और उसके 3 डे बाद भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यानी ये पीरियड जो होगा 10 to 17 डे का, ये पीरियड कौन सा पीरियड होगा? फर्टिलिटी पीरियड, जिसमें चांस ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन के। अब सेफ पीरियड कौन सा है? अब्स्टिनेंस तो ये होगा कि आप फर्टिलिटी पीरियड में अवॉइड करें। सेफ पीरियड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, उसका जो फर्स्ट वीक है और लास्ट वीक है, फर्स्ट 7 days और लास्ट 7 days जो हैं वो सेफ पीरियड है। और ये मेथड जो है इफ़ेक्टिव है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस है 80% तक ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड, विड्रॉल मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। ये मेथड किस पर बेस्ड है कि विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉल मेथड है। लेकिन इसमें फेलियर के चांस ज़्यादा हैं। फेलियर के चांस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो प्री इजैकुलेटरी एमिशन होता है ऑफ स्पर्म, तो उस दौरान जो है वो स्पर्म रिलीज हो सकते हैं, और दूसरा फेलियर टू विड्रॉ एट स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम। तो इस कारण से इसका फेलियर जो है वो ज़्यादा होता है विड्रॉल मेथड का। तीसरा जो मेथड है नेचुरल मेथड, वो है लैक्टेशनल एमनोरिया। इसमें क्या है कि जब मदर जो है, जब बेबी का बर्थ होगा तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड, जो लैक्टेशन पीरियड है उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अब्सेंट होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस पीरियड ऑफ लैक्टेशन इज लैक्टेशनल एमनोरिया। ये किस कारण से होता है कि हम जानते हैं लैक्टेशन किस कारण है? प्रोलैक्टिन के कारण। जब हाई प्रोलैक्टिन का लेवल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और ये जो मेथड है ये 6 महीने तक इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में वो मेथड है जो क्या करता है, एक बैरियर, एक डिवाइस है, डिवाइस क्या करेगा? बैरियर का काम करेगा बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। यानी बैरियर मेथड क्या है? वो बैरियर है, वो डिवाइसेस हैं जो प्रिवेंट करते हैं डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना सो एज टू प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो ये बैरियर का काम, ये बैरियर है, ये किस किस के बीच में? इसके और इसके बीच में। जब तक मीटिंग नहीं होगी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इनका जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि ये यूजर जो है वो खुद ही इंसर्ट कर सकता है इन कंप्लीट प्राइवेसी। तो इसमें ये इसका इम्पोर्टेंस है। डिफरेंट जो बैरियर मेथड हैं वो ये हो सकते हैं, जैसे कंडोम है, एक लेटेक्स सीथ है, ये मेल जो पार्टनर है वो यूज़ करता है, लेटेक्स की सीथ है, और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड बाय मेल कंडोम। चीप है और इजीली अवेलेबल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की एक ट्यूब है, ये एक सीथ है, ये लेटेक्स की बनी हुई, जिसको कवर किया जाता है और जिसकी हेल्प से कॉन्ट्रासेप्शन और जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये फेम सील्ड है और फेमिडोम है और फीमेल कंडोम है। इसमें क्या है? पॉलीयूराथेन का एक पाउच है, ये पाउच है एक पॉलीयूराथेन का, जिसके 2 एंड जो हैं उस एंड के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, थिकनिंग है इसकी, और रिंग जो होता है एक रिंग स्मॉल होता है और एक रिंग इसका लार्ज होता है, और वो फिट कर दिया जाता है इनटू फीमेल वजाइना एंड अप टू सर्विक्स रीजन। उसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम में क्या है? एक इस तरह का ये सेमी डोम या एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जिस पर ये इसका रिंग है। इसमें क्या ये मेटल का या किसी फ्लेक्सिबल कोई रिंग इसके ऊपर है, और इस पूरे के ऊपर स्पर्मेसाइड लगा होता है और इसको फिट किया जाता है इनटू सर्विक्स रीजन। ये भी प्रिवेंट करेगा। या सर्विकल कैप हो सकती है, ये देखिए इसका कप लाइक स्ट्रक्चर, इसकी और इसकी शेप में डिफरेंस है।
इसमें ये सक्शन के थ्रू जो है इंसर्टेड रहता है, ये लॉन्ग टाइम पर भी रह सकता है। ये और ये जब कब लगाए जाते हैं, सभी मेथड जो है ड्यूरिंग क्वाइटस यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो इनको यूज़ करते हैं। ये फीमेल के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं अप टू 6 आवर्स जो है उनको वहीं इंटैक्ट रखा जाता है आफ्टर हैविंग सेक्स, क्योंकि उसके बाद तक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ टाइम तक जा सकते हैं स्पर्म। ये जो सर्विकल कैप है, एक निपल लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी सर्विक्स के अंदर फिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड वो मेथड है जिसके अंदर स्पर्मेसाइडल केमिकल होते हैं, यानी ये भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है यूजिंग स्पर्मेसाइडल केमिकल। जैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल यूज किए जाते हैं, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, बोरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, KMnO4 है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये सरफेस एक्टिव केमिकल हैं, ये सरफेस एक्टिव केमिकल हैं। ये क्या करेंगे, स्पर्म जो है उसके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन अपटेक है उसको इनहिबिट कर देंगे। ये स्पर्म के अंदर ऑक्सीजन अपटेक नहीं होगा तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी, यानी इस तरह से स्पर्म को ये किल कर देते हैं। जो केमिकल मेथड में जो केमिकल स्पर्मेसाइडल केमिकल यूज किए जाते हैं वो केमिकल डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं। किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं? टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जेली की फॉर्म में, क्रीम में और फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में जैसे टुडे और कॉन्टैब ये अवेलेबल है, जेली परसेप्टिन और वोल्पारपेस्ट है, और क्रीम जैसे डेल्फिन है, और फॉर्म और टैबलेट में भी लिया जाता है ये स्पंज। तो ये इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यूज किए जा सकते हैं केमिकल मेथड में। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑरली लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में लिए जाते हैं ऑरली, इसीलिए इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। इन टैबलेट्स के अंदर क्या होता है, प्रोगेस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेजन प्लस एस्ट्रोजन, यानी या तो सिर्फ प्रोगेस्ट्रोजन हो या प्रोगेस्टेजन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों मिक्स या सिंगल ही है। इसको लेते कैसे हैं, ऑरली लेते हैं। और ऑरली कब लेते हैं, ऑरली 5th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का उससे शुरू करके आगे नेक्स्ट 21 डेज तक लिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद 1 वीक का गैप, और 1 वीक के गैप के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये लिए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं ये कॉम्बिनेशन के बेस्ड, कि अगर दोनों कंबाइंड हैं यानी प्रोगेस्टेजन प्लस एस्ट्रोजन, तो फिर क्या लेते हैं, ये कंबाइंड पिल बोली जाती है। जैसे माला डी और माला एन जो है ये कंबाइंड पिल हैं, या फिर मिनी पिल हो सकती है। जैसे इसमें मिनी पिल में क्या होगा, प्रोगेस्टेजन ओनली, ये प्रोगेस्टेजन पिल है। जैसे एग्जांपल है सहेली, ये पहले भी था, सहेली जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है उसने बनाई है, और ये वीकली कंट्रासेप्टिव है, यानी पहले शुरुआत में जो है ट्वाइस ए वीक और उसके बाद वीकली इसको ले सकते हैं, यानी डेली की जरूरत है, ऊपर वाले डेली लिए जाते हैं। कुछ इमरजेंसी पिल होती हैं जैसे प्रीवन और मेफ्रिस्टोन, वो इमरजेंसी के टाइम पर आफ्टर हैविंग सेक्स वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है IUDs और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। वो डिवाइसेस हैं जो इंसर्ट किए जाते हैं इनटू यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इनटू यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आर IUDs और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। किसके बने होते हैं, ये प्लास्टिक के या मेटल के या कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लास्टिक एंड मेटल। अगर इनकी शेप देखें, अलग अलग शेप होती है और डिपेंडिंग अपॉन शेप उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे लूप हैं, स्पायरल हैं, रिंग हैं, सील्ड हैं और टीज हैं। इनकी शेप के डिपेंडेंट इनके ये अलग अलग नाम हैं। अब IUD जो है हम उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइप के ये IUD हैं। फर्स्ट देखिए इनर्ट IUD, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग IUD और थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग IUD। फर्स्ट देखिए इनर्ट IUD। इनर्ट IUD किसकी बनी होती हैं, पॉलीथाइलीन प्लस बैरियम सल्फेट और
स्टेनलेस स्टील। तो इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है लिप्स लूप। लिप्स लूप एक इनर्ट आईयूडी है। इसका मैकेनिज्म देखिए, इनर्ट आईयूडी जो है किस तरह से प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, किस तरह कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, दे प्रिवेंट द असेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोबिलिटी जो है ऊपर की तरफ अपवर्ड जो मूवमेंट होता है उसको ये रोकते हैं। दे मेक द एंडोमेट्रियम स्पर्मेसाइडल और गैमेटोटॉक्सिक, यानी एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज हो गया, अब वो स्पर्मेसाइडल होगी। और थर्ड जो है प्री मैच्योर माइग्रेशन हो जाता है ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ड्यू टू चेंज इन ल्यूटेल एक्टिविटी और स्क्रिटरी एक्टिविटी। तो ये इनर्ट आईयूडी हैं। नेक्स्ट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती हैं दे कंटेन आयोनाइज्ड कॉपर, यानी उसमें क्या होता है आयोनाइज्ड कॉपर होता है, कॉपर इन द फॉर्म ऑफ आयन, और वो रिलीज करते हैं कॉपर। कॉपर रिलीज का जो रेट होता है उनका वो नॉर्मली क्या होता है 50 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लॉब्ड कॉपर टी 250, मल्टी लॉब्ड कॉपर टी 375, ये इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर रिलीजिंग के। काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका, ये स्पर्म की मोबिलिटी को सुप्रेस कर देते हैं और साइटोटॉक्सिन रिलीज करते हैं एंड आल्सो इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो फैगोसाइटोसिस साइटोटॉक्सिन और स्पर्म मोबिलिटी को इंटरफियर करके ये कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग, नाम से इंडिकेट हो रहा है क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, देखिए प्रोगेस्टेरोन आईयूडी, यानी इसका क्या मतलब होगा जो प्रोगेस्टेरोन रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोगेस्टाट जो है एक आईयूडी है जो प्रोगेस्टेरोन रिलीज करती है। अब देखिए लिवोनोगेस्ट्रल आईयूडी, लिवोनोगेस्ट्रल आईयूडी LNG-20 इसका एग्जाम्पल है जो लिवोनोगेस्ट्रल जो है वो स्क्रीट करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, यानी एन ओव्यूलेशन। एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज हो जाएंगे बहुत सारे, जिस कारण वो एंडोमेट्रियम जो होगी वो अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और ल्यूटेल एक्टिविटी बहुत सारी जो है चेंज हो जाती हैं हार्मोन रिलीजिंग के कारण। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड और टर्मिनल मेथड। सर्जिकल मेथड भी कहते हैं और टर्मिनल मेथड भी कहते हैं और स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी कहते हैं इनको। इसमें क्या है, ये ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं जो गैमेट के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देते हैं, और गैमेट का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाएगा तो प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट हो जाएगी। यानी प्रोसीजर है ये जिसके अंदर ब्लॉकेज हम ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसफर को और उस कारण प्रेगनेंसी प्रिवेंस होती है। जैसे ये दो टाइप के हो सकते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसक वासा डिफरेंशिया, ट्यूबक ट्यूब फॉलोपियन ट्यूब, तो इनके नाम से इंडिकेट होता है। वैसेक्टोमी वो है जिसमें वासा डिफरेंशिया जो है उसको कट कर देते हैं और कट करके उसको ऑक्लूड कर देते हैं, टाई कर देते हैं, उसके ऊपर वो बांध देते हैं, यानी कि जिससे वो क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाएगा। वासा डिफरेंशिया किस में होता है, मेल के अंदर। इसलिए ये किसका मेथड, वैसेक्टोमी एक स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है इन केस ऑफ मेल। मेल के अंदर सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन वैसेक्टोमी। दो तरह की वैसेक्टोमी होती है, एक कन्वेंशनल कहलाती है, दूसरा नो स्कैल्पल कहलाती है। कन्वेंशनल मेथड में क्या करते हैं, स्क्रोटल की जो स्किन है उसके अंदर एक 1 सेंटीमीटर का कट दिया जाता है और उस कट के अंदर से वासा डिफरेंशिया जो है उसको एक्सपोज करते हैं, उसमें कट लगा देते हैं और फिर उसको बांध देते हैं। एक्सपोज, कट एंड टाइड। नो स्कैल्पल में क्या करते हैं, स्किन को फॉरसेप्ट की हेल्प से पंक्चर करते हैं और उसके अंदर से वासा डिफरेंशिया जो उसको निकालते हैं और फिर ऑक्लूडिंग करते हैं बाय हीटिंग और बाय क्लिप्स। इसमें क्लिप्स और हीटिंग के द्वारा लगाया जाता है। ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूब फॉलोपियन ट्यूब जो है उसको हम ब्लॉक करते हैं। ये फॉलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल में। तो ये मेथड किस में है, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल, फीमेल के अंदर है।
तो फॉलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और लाइगेटेड कर दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम, जो ओवम आना चाहिए उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये रिवर्सिबल है, जब भी अगर जरूरत पड़े तो इसको रिवर्ट कर सकते हैं, यानी जो कट फॉलोपियन ट्यूब के एंड हैं उसको दोबारा से जोड़ सकते हैं। थैंक यू।